नमस्ते दोस्तों, एनीज क्राफ्टी हैंड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज कोई नया पैटर्न या स्वेटर नहीं लेके आई हूँ मैं। आज एक मेजरमेंट चार्ट लेके आई हूँ दोस्तों आपके लिए। स्वेटर तो हम सभी बना लेते हैं, पैटर्न्स देख के बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें सब कुछ बताया हुआ होता है कि कितने फंदे हमें लेनी है, कितनी लंबाई रखनी है, शोल्डर पे कितनी स्टिचेस छोड़नी है, गले में कितनी स्टिचेस पिकअप उठानी है। ये सारे डिटेल हमें अपने पैटर्न में मिल जाता है, तो हम उसको देख के अपना स्वेटर बना लेते हैं। पर आज जो मैं आपको समझाने वाली हूँ दोस्तों, वो मेजरमेंट के बारे में है कि बिना कोई भी पैटर्न देखे अगर हमारे पास बच्चे का एज है तो उस एज के हिसाब से हम अपने आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हर एक चीज़ को। स्वेटर में जितने भी मेजरमेंट्स आती है वो हर एक मेजरमेंट्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आज का ट्यूटोरियल में आपको समझाने वाली हूँ दोस्तों। तो आज मैं 0 से लेके 2 इयर्स की बच्ची का मेजरमेंट समझाने वाली हूँ, और सिर्फ 3 मेजरमेंट में आज की ट्यूटोरियल में समझाऊंगी दोस्तों, और पार्ट 2 में मैं इसका आगे का मेजरमेंट समझाऊंगी, क्योंकि स्वेटर बनाते समय बहुत सारे मेजरमेंट्स है जो हमें समझना होता है। तो सारा मेजरमेंट्स में एक ट्यूटोरियल में नहीं समझा पाऊंगी आपको, तो आज मैं सिर्फ 3 या 4 मेजरमेंट्स आपको समझाऊंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको उससे काफ़ी हेल्प होगा जब आप स्वेटर बनाओगे किसी भी एज के लिए। तो आज हम सिर्फ न्यू बॉर्न से लेके 2 इयर्स तक का करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं 2 इयर्स से लेके आगे का एज का भी मैं आपको हर एक मेजरमेंट आपको समझाऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये चेस्ट मेजरमेंट और लेंथ मेजरमेंट जो है ये नॉर्मली एक जैसा ही होता है, तो मैं आपको उसका कोई कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने हमें रखना है। अगर यही मेजरमेंट अगर आप रखोगे तो इस एज के लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। मैंने इसी मेजरमेंट्स को लेके काफ़ी स्वेटर्स बनाया है दोस्तों, सारे एज के, तो ये मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक आती है। तो आप इसी मेजरमेंट्स को लेके आगे का मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, पर ये चेस्ट और जो लेंथ जो है ये यही रहेगा। न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स के लिए चेस्ट का मेजरमेंट है 18 इंची, लेंथ लंबाई है 8 या 9 इंची। 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के लिए 20 इंची का चेस्ट मेजरमेंट है, 9 से लेके 10 इंची लंबाई है। 6 महीने से लेके 1 साल बच्ची का 21 इंच चेस्ट, 10.5 से 11 इंची लंबाई। 1 साल से लेके 2 साल की बच्ची का चेस्ट 22 इंची और लंबाई होगा 12 से 13 इंची का। ये जो चेस्ट में कह रही हूँ दोस्तों, ये दोनों फुल है। जैसे हम नॉर्मली चेस्ट का जो मेजरमेंट लेता है ना टेलर, जैसे पूरा ही चेस्ट का घुमा के लेता है, तो वो इसकी मेजरमेंट है। इसमें बैक फ्रंट सब इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट चेस्ट और लेंथ का। अब हम देखते हैं कि आगे हर एक मेजरमेंट्स को किस तरीके से करते हैं। हमने यहाँ से बॉर्डर डालना शुरू किया और हम सीधा सीधा बनाते गए। अब हमें ये नहीं पता है कि कहाँ तक हमें इसका लंबाई बनानी है और उसके बाद कहाँ से हम इसका घटाई करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले ये बताऊंगी आपको किस तरीके से करते हैं। इसके लिए एक रूल है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम किस तरीके से पता करते हैं, इसका रूल है। रूल क्या है, चेस्ट को 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी आता है उसको टोटल लंबाई में से उसको माइनस कर देंगे। तो एक बार मैं ये न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स का मैं आपको करके बताती हूँ। न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स का चेस्ट की 18 है चेस्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारे पास 3.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 3.5 इंची क्या है, 3.5 इंच ये लंबाई है। ये देखिए 3.5 इंच है। ये जो घटाई से लेके
ऊपर तक, ये लंबाई है 3.5 इंची। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारा जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, यहाँ तक का, यहाँ तक जो लंबाई है जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको 8 इंची, 9 इंची, 9 इंची, 10 इंची, इस तरीके से। तो न्यू बॉर्न का हमने लिया है 8 इंची या 9 इंची। तो मान लीजिए हमने 8 इंची लंबाई लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने सबसे पहले आपको चेस्ट का जो मेजरमेंट है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास 3.5 इंची आ गया। अब टोटल लंबाई जो है 18 इंची में से इसको हम माइनस कर देंगे। सॉरी, टोटल लेंथ 18 नहीं 8 है दोस्तों, सॉरी 8 इंची लंबाई है। 8 इंची में से 3.5 इंची को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारा हो गया टोटल लेंथ और ये हमारा हो गया आर्म होल लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो 8 इंची में से 3.5 इंची को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंची। ठीक है दोस्तों, देखिए टोटल 8 इंची में से ये जो डिवाइड करने के बाद जो आया था 3.5 इंची, वो मैंने माइनस कर दिया, तो 4.5 इंची मेरा आ गया। तो मेरा यहाँ बॉर्डर से लेके यहाँ तक, मुड्ढे का घटाई करने से पहले तक मुझे सीधा सीधा बनाते हुए 4.5 इंची बनानी है। ठीक है, तो हम देख लीजिए, तो ये 4.5 इंची ये हो गया और 3.5 इंच ये हो गया, तो हमारा टोटल 4.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक का जो है 3.5 इंच, टोटल मेरा 8 इंच लेंथ आ गया जो मैंने रखा था। अगर मान लीजिए हम 9 इंची ले रहे तो 9 इंची में से 3.5 इंच को हम कम कर देंगे, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5.5 इंची। यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच हम सीधा सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे 3.5 इंच। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सबसे पहला जो रूल है, जो मुड्ढे का लंबाई और मुड्ढे तक का लंबाई, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला मेजरमेंट था। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेजरमेंट। दूसरा मेजरमेंट है, अब हम मुड्ढे पे आगे, ये देखिए ये मेरा स्वेटर है, ये मेरा स्वेटर है, बॉर्डर डाल दिया मैंने, यहाँ तक अपना 4.5 इंची मैंने बना लिया। अब मुझे घटाई करनी है, शेप देनी है। तो ये शेप कैसे देते हैं, इसका भी एक मेजरमेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 स्टेप में हम इसको शेप करते हैं। न्यू बॉर्न से लेके 3 मंथ्स तक, 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स, 6 मंथ से लेके 9 मंथ्स, या 1 ईयर लेंगे, 1 ईयर, और 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसको घटाई कैसे करते हैं। न्यू बॉर्न से लेके सबसे पहले हम दो पहले स्टेप में 2 घटाई करेंगे, फिर दोबारा 2 करेंगे। ऐसे हम 2 बार करेंगे इसको। पहले 2-2 करके दोनों साइड से 2-2 किया, फिर 2-2 किया, 2 घटाई किया सीधा साइड से, फिर उल्टा साइड से आते हैं तो 2 घटाई किया। ठीक है, फिर अगले लाइन सीधा लाइन आया तो 2 घटाई किया, फिर रॉन्ग साइड से 2 घटाई किया, तो 2-2-2-2 इस तरीके से कर लिया। उसके बाद हमें एक एक फंदे को घटाई करते हुए जाना है। हर सीधा साइड, हर दूसरा ऑल्टरनेट रो पे एक बार किया, दूसरा बार मत कीजिए, तीसरा बार कीजिए। इस तरीके से करते हुए हमें
ऑल्टरनेट रो पे हमें एक एक फंदे को घटाई करते जाना है। तब तक हमें घटाई करना है जब तक हमें ये यहाँ से यहाँ पे जो हमारा 3.5 इंची का लंबाई ना मिल जाए। और जब आप ये घटाई करके लंबाई तक पहुँचोगे तो हमारे पास बचेगा ये शोल्डर का स्टिचेस। दोबारा समझा देती हूँ दोस्तों। सीधा सीधा बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे 4.5 इंची लंबाई तक। उसके बाद सीधा साइड से 2 घटाएंगे, फिर उल्टा साइड से 2 घटाएंगे, फिर सीधा साइड से 2 घटाएंगे, उल्टा साइड से 2 घटाएंगे, फिर दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए जाना है हमें। हर दूसरा पहली बार घटाना है, एक एक राइट साइड से एक, रॉन्ग साइड से एक, फिर अगली बार मत घटाइए, फिर अगली बार घटाना है। मतलब एक एक रो को छोड़ के आपको घटाना है, हर बार नहीं घटाना है। एक राइट साइड पे घटाया आपने, एक एक घटाया, फिर रॉन्ग साइड पे एक घटाया, राइट साइड पे एक घटाया, रॉन्ग साइड पे एक घटाया। फिर जब आप राइट साइड पे आओगे तो बिल्कुल घटाई मत करना, फिर रॉन्ग साइड पे आओगे तो घटाई मत करना, डिक्रीज नहीं करना। फिर से जब आप राइट साइड आओगे तो एक घटाई करोगे, फिर रॉन्ग साइड से एक कम करोगे, फिर राइट साइड से नहीं करना है, रॉन्ग साइड से भी नहीं करना है। तो देखिए इस तरीके से जब हमारा ये 2 2 2 2 ये घटाई जब हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम राइट साइड पे जब हम आएंगे तो एक एक स्टिच हम दोनों तरफ एक एक फंदे घटाएंगे। राइट साइड से एक फंदा घटाएंगे, रॉन्ग साइड से एक फंदा घटाएंगे, राइट साइड से एक, रॉन्ग साइड से एक। ठीक है। फिर जब हम राइट साइड आएंगे कोई घटाई नहीं करेंगे, रॉन्ग साइड पे भी कोई घटाई नहीं करेंगे। फिर राइट साइड पे आएंगे, एक फंदा घटाइए, रॉन्ग साइड पे एक फंदा घटाइए। फिर राइट साइड से नहीं घटाना है, रॉन्ग साइड से भी नहीं घटाना है। देखिए इस तरीके से घटाई करना है, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे घटाई करना है, यहाँ पे घटाई नहीं करना है। ऐसे ही करते हुए जब तक आपका ये जो लंबाई है 3.5 इंची का नहीं बैठ जाएगा, हमें एक 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 करते हुए घटाना है। और जब ये घटाई पूरा हो जाएगा आपके शोल्डर के फंदे आपके पास बच जाएंगे। यहाँ तक आ गया दोस्तों समझ में आपको। ये न्यू बॉर्न का से लेके 3 मंथ्स का था, 2 फंदा 2 फंदा 2 बार घटाना है। और 3 मंथ से लेके 6 मंथ्स के लिए भी बिल्कुल यही फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। 6 ईयर से लेके 1 ईयर तक, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में 2 फंदा घटा दीजिए या 3 फंदा घटा दीजिए। थोड़ा सा बेबी थोड़ा सा बल्की है तो आप 2 फंदा घटाइए। अगर थोड़ा सा हल्का सा हेल्दी है बच्चा तो आप 3 फंदा घटाइए। फिर यहाँ पे 2 2 घटाना है। पहले में आपने 3 3 घटा दिया, फिर 2 2 घटा दिया, और यहाँ पे बस वही है लास्ट में। और 1 से लेके 2 इयर्स के बच्चों में आपको घटाना है 3। सबसे पहले 3 फंदा घटाया या 4 फंदा घटाया। जैसे मैंने कहा था नॉर्मल से है बेबी तो आप 3 फंदा घटाइए पहले राइट साइड से, फिर रॉन्ग साइड से भी 3 फंदा घटाना है। फिर यहाँ पे भी आपको 3 फंदा घटाना है दूसरा रो में, 3 फंदा या 4 फंदा 4 फंदा दोनों बार। मैं आपको ड्राइंग के तौर पे बता देती हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। ये जो घटाई हम करेंगे, सबसे पहले 3 घटाई करना है, यहाँ पे भी 3 कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, और या फिर आप 4 भी ले सकते हो। मैंने कहा था अगर हेल्दी है बच्चा तो 3 की जगह पे आप 4 फंदा घटा दीजिए पहले रो में, और यहाँ पे भी 4 घटा दीजिए। और दूसरी बार जब आप राइट साइड पे आओगे 3 घटाना है, यहाँ पे 3 घटाना है, और फिर एक 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 करते हुए घटाई करते हुए जाना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा।
तो अगली ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको इसका शोल्डर में कितने फंदे हमें रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से ये हमारा स्वेटर है, मान लीजिए ये स्वेटर है, अभी हमने यहाँ तक का हो गया, यहाँ से यहाँ तक का भी हमने कर लिया। अब अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको शोल्डर में कितने स्टिचेस हमें छोड़नी है हर एक एज के लिए वो मैं आपको बता दूंगी। शोल्डर में जो कितने स्टिचेस रखनी है वो बताती हूँ, और गले में कितनी स्टिचेस रखनी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट के तो करके फार्मूला लगा के अगर आप निकालना सीख जाओगे तो आप किसी भी एज का स्वेटर्स को आप आराम से बना लोगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसीलिए ये मेजरमेंट चार्ट लेके आई हूँ दोस्तों, क्योंकि जब काफ़ी साल पहले जब मैंने स्निटिंग स्टार्ट किया था तब भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि किस एज के लिए कितने लंबाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है, कितनी घटाई करनी है, ये सब में बहुत दिक्कत होती थी इसमें। तो मुझे पता है कि बिगिनर के लिए ये सबसे बड़ी एक दिक्कत आती है मेजरमेंट्स की, कि कितने फंदे लेनी है, कितनी मेजरमेंट लेनी है, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आपको ये मेजरमेंट्स वाला सीरीज़ लेके आई हूँ, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्वेटर के लिए जितने भी मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, गले की हो या शोल्डर की हो, स्लीव में कितनी स्टिचेस लेनी है, कितनी लंबाई रखनी है, घटाई कैसे करनी है, ये सारा चीज़ मैं आपको सिर्फ इस तरीके से लिख के नहीं दूंगी दोस्तों, आपको समझाऊंगी कि वो मेजरमेंट हमने किस तरीके से निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैंने चेस्ट और लेंथ का मेजरमेंट दिया है, मुड्डे तक का लंबाई कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझाया है, मुड्डे का लंबाई भी कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया है, और यहाँ पे मैंने ये घटाई जो हम करते हैं 3 2 1 1 1 जो भी घटाई करते हैं वो भी हम किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये सारे चार्ट जो है लेंथ, चेस्ट और ये जो घटाई की जो चार्ट है ये मैं ट्यूटोरियल के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ दोस्तों, आप वहाँ से अगर आपको उसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं एक लास्ट में एक क्लिप दे देती हूँ आपको वीडियो की लास्ट में, ताकि आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको आगे का मेजरमेंट्स का फॉर्मूला लगा के, रूल को समझाते हुए फॉर्मूले लगा के आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस दोस्तों। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और हमें बताइए कि हमारी ट्यूटोरियल्स में अगर कोई कमियां हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम उसमें सुधार लाए और आगे हमारे ट्यूटोरियल्स को और भी बेहतर बनाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।